ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत से दर्शकों के फ़ोन आ रहे थे और आ भी रहे हैं कि गुरुमा शनि परिवर्तन हुआ है, आपने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। तो मेरी जो ये वीडियो है, शनि परिवर्तन तो हुआ ही है, वो सबके लिए हुआ है, लेकिन इस वक्त जो ग्रहों की चाल चल रही है वो आप देखिए, सूर्य चल रहा है मकर में और शनि चल रहा है कुंभ में और बृहस्पति चल रहा है मीन में और मेष में चल रहा है राहु और वृष में चल रहा है मंगल। जितने भी ये ग्रह जो है और केतु चल रहा है तुला में। तो जितने भी ये ग्रह हैं सब एक से एक आगे बढ़ के चल रहे हैं और सिर्फ एक शनि के ऊपर ही प्रेडिक्शन कर देना सत्य नहीं होता, क्योंकि शनि अपनी जगह अपना कार्य करेगा, सूर्य अपनी जगह अपना कार्य करेगा, बृहस्पति अपनी जगह अपना कार्य करेगा और राहु अपनी जगह अपना कार्य करेगा और मंगल अपना कार्य करेगा। अब ये जिस भी जातक की कुंडली में जन्म के जहां ग्रह बैठे हुए हैं उसी के हिसाब से इसकी प्रेडिक्शन की जाती है। अब जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया था कि शनि परिवर्तन होने से बाद में आपके साथ क्या घटना घटेंगी, और ये YouTube चैनल मेरे वो दर्शक भी देख रहे हैं और उनके साथ वो घटना घटी भी। जैसे मुझे बॉम्बे से फ़ोन आया, बेंगलोर से फ़ोन आया, दिल्ली से भी फ़ोन आया, और ये YouTube में झूठ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब ये वो YouTube देखेंगे तो उनको भी ये मालूम होगा कि हाँ, यह बात हमें गुरु माँ ने पहले ही बताई थी। क्योंकि जो भी बात होती है मैं वीडियो बनने से पहले ही उनको सब ये चीज़ का आगाह कर देती हूँ, और फिर जब उनके साथ घटना घटती है तो फिर वही लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि गुरुमा आपने कहा था, ये घटना घट गई। अभी देखिए, शनि और राहु की युति बनी हुई है और बृहस्पति जो है शनि और राहु के बीच में आया हुआ है मीन राशि में। तो मतलब मैं अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी दर्शक ये ना सोचे कि शनि बदल गया तो हमारे लिए बहुत भयानक स्थिति बन जाएगी। कईयों के शादी के योग बनेंगे, कईयों के विदेश के योग बनेंगे, कईयों की नौकरी लगेगी, कईयों की नौकरी जा भी सकती है, कईयों के संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। ये आप अपनी अपनी कुंडली जब अपने अपने आचार्य को दिखाएंगे तो आपको उससे मालूम होगा, क्योंकि मैं जो कुंडली बनाती हूँ या जो मैं बताती हूँ वो मैं देश के लिए या जनहित के लिए पूरे लोगों की जो कुंडली होती है उसके ऊपर विश्लेषण करती हूँ, किसी एक की कुंडली पे विश्लेषण नहीं करती। और जिसने भी मेरी कुंडली के अंदर अपना अलग से विश्लेषण कराया है और उनके साथ जो घटना घटी है तो उन्होंने हमें बताया भी कि हाँ, ये घटना सत्य हमारे साथ घटी। अभी जो ये शनि परिवर्तन हुआ है इसके लिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि देखिए, शनि किसी का बुरा नहीं करता, और अगर आप ये सोचिए कि शनि एकदम आपको छप्पड़ फाड़ के दे देगा तो ऐसा भी मैं नहीं बोलूंगी। शनि शन्य शन्य कार्य को करता है। अभी इसके साथ सूर्य की युति बनेगी, उस वक्त थोड़ी सी स्थिति जो है भयंकर, कहीं पे आगजनी की संभावना है, कहीं पे लड़ाई झगड़े की संभावना है, कहीं पे जनता के अंदर आक्रोश, ऐसे कुछ योग बनेंगे। अगर आप काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखते हो तो शनि 10वें और 11वें घर का मालिक है। 10वां घर जो है वो सामने हमारे सुख स्थान को देखता है, वहां पे अभी सूर्य है। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों से एक ही निवेदन करना चाहूंगी कि देखिए, आप अपना आचार्य और अपना डॉक्टर कभी ना बदले, क्योंकि डॉक्टर को भी पूरी आपकी हिस्ट्री, आपकी फैमिली की मालूम होती है और आचार्य को भी। और जिस वक्त भी ग्रहों की स्थिति बदलती है उस वक्त आप अपने आचार्य से संपर्क करें और जो भी ग्रहों का
अच्छा फल मिलने वाला है उसका आप लाभ उठाएं। और अगर आपकी कुंडली में जन्म से वो ग्रह कष्टकारक बैठा है और गोचर से भी कष्टकारक आया है, तो मैं अपने दर्शकों को हाथ जोड़ के विनती करूंगी, अपने आचार्य से मिले और मिलके आप ये जाने कि आपकी कुंडली में शनि किस स्थान में बैठा है जन्म का और गोचर से। कहीं आपको शनि की दशा तो नहीं चल रही, कहीं आपको शनि का अंतर प्रतंत्र तो नहीं चल रहा। अगर ऐसी कुछ घटनाएं आपके साथ घट रही हैं तो आप अपने आचार्य को अवश्य मिलें, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जब शनि और सूर्य की युति मिलती है तो उस वक्त हार्ट अटैक की संभावनाएं, साइलेंट अटैक की संभावनाएं, बीपी की संभावनाएं, ऐसी बहुत सी संभावनाएं हमने अपने दर्शकों की कुंडली में देखी है और हमने उनको आगाह भी किया। और ऐसे ही जैसे आजकल मंगल वृष राशि में चल रहा है और जिस राशि में ये बैठा हुआ है वो उसकी मित्र की राशि नहीं है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि मित्र की राशि नहीं है तो वो वहां पे उनको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जन्म का वो कहाँ बैठा है। अगर उनका जन्म का ग्रह लाभ स्थान में बैठा है तो वो उनको लाभ पहुंचाएगा, और अगर उनका व्यय के स्थान में बैठा है तो व्यय कराएगा, और अगर किसी बंधक के ग्रह में बैठा है तो बंधन योग भी करा सकता है। और अभी की जो सिचुएशन है कुछ ऐसी मैं आपको बता सकती हूँ कि 30 जनवरी तक कुछ संभावनाएं उपद्रव की हो सकती है। तो इसके लिए मैंने अपने दर्शकों को पहले भी वीडियो में सचेत किया है, अपने भाई, अपने बेटे, अपने पति, इनको सबको बोले कि किसी भी उपद्रव में वह शामिल ना हो, क्योंकि जो सरकार करती है या जो सरकार नियम बनाती है वह हमारे सबके लाभ के लिए है, जनता के लाभ के लिए है। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों से एक ही निवेदन करूंगी कि जो ये मुझे बार बार शनि के लिए फोन करते हैं, आप अपने अगर आचार्य को दिखाएंगे पत्री तो मैं आपको गारंटीड कहती हूँ कि आपका आचार्य आपको सही मार्ग दिखाएगा, क्योंकि शनि अपने घर में आया हुआ है और अपने घर का मालिक कभी अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इसकी जहां दृष्टि होती है उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो मैं अपने दर्शकों से यही निवेदन करूंगी कि आप अपनी पत्री का ध्यान रखें और अपने आचार्य से पत्री दिखवाएं, और अगर कोई मेरे से संपर्क करना चाहता है तो आप मेरे से 11 बजे से लेके 4 बजे तक के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जो भी दर्शक है शनि से ना डरे। शनि बहुतों को माला माल करेगा, बहुतों को राजनीतिक पद बड़े ऊंचे ऊंचे दिलाएगा, और जिनका शनि कष्टदायक बैठा हुआ है वो शनि के उपाय से बच भी सकते हैं और उनका कुप्रभाव जो है वो थोड़ा कम हो सकता है। तो उपाय करने से हमें बहुत लाभ होता है। तो आप अपने आचार्य से मिलके अपने उपाय करवाएं, और अगर आपका शनि अच्छा है तो उसका आप लाभ लें, अच्छे से अच्छे कार्य करें। लेकिन मैं अपने दर्शकों से एक बात जरूर बोलूंगी कि आप दान, पुण्य, धर्म, कर्म इसमें जरूर विश्वास रखें, क्योंकि यही हमारे साथ जाएगा और हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। बाकी शनि की जो 60 शक्ति है कुंभ राशि के मध्य चरण पे है, और मध्य चरण पे थोड़ी सी दिमागी परेशानी जरूर होती है, टेंशन जरूर होती है। अगर आपका शनि की दशा आपको शनि का गोचर में फल या उनका बैठना लगन में है तो आपको ये थोड़ा सा कष्ट दे सकता है। और अगर आपका जन्म का शनि लाभ स्थान में है, कर्म स्थान में है, धन स्थान में है, तो आपको यह लाभ देगा। क्योंकि देखिए जो भी हम प्रेडिक्शन करते हैं हमें पत्री के ऊपर प्रेडिक्शन करनी चाहिए, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन जो होती है वो मैं जनरल करती हूँ, लेकिन जो पत्री के ऊपर प्रेडिक्शन होती है वो 100% एक्यूरेट होती है। तो इसके लिए मैं अपने दर्शकों से यही निवेदन करूंगी। वैसे तो
ऑनलाइन भी आजकल दर्शक बात कर लेते हैं। मेरे पास देश विदेशों से भी फ़ोन आते हैं और अपने देश से तो आते ही आते हैं। और अगर मैं किसी की पत्रिका अवलोकन करती हूँ तो मैं यूट्यूब के माध्यम से बता रही हूँ, वो मुझे गुड न्यूज़ भी देते हैं, बैड न्यूज़ भी देते हैं। जैसा उनको हमने फलित किया होता है उसी हिसाब से हमारे को फल मिलता है। तो मैं अपने दर्शकों को बार बार यही निवेदन करूंगी, आप अपने आचार्य को मिले और शनि का, मंगल का, जो भी ये युतियां बनी हुई है राहु की, इसके जो भी प्रकोप हैं या अच्छे लाभ हैं आप उनका उठाएं। और जो मेरे से संपर्क करना चाहता है वो मेरे से संपर्क करें। और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9810930691 और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999338366। और मेरे से जो भी मिलना चाहे या मेरे से कांटेक्ट करना चाहे 11 बजे से 4 बजे तक का समय है। आप अपनी पत्रिका अवलोकन करा सकते हैं, ऑनलाइन भी और पर्सनल मिलके भी। आप और आपका परिवार सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे और आप किसी के छलावे में मत आए। और मेरे दर्शकों को, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनको अपनी कुंडली का अवलोकन करना खुद ही आ गया, क्योंकि वो बहुत समय से YouTube चैनल हमारा देखते हैं और उसके अंदर मैं बहुत सी जो भविष्यवाणियां करती हूँ वह भविष्यवाणियां सत्य भी होती हैं। जैसे अभी पीछे विपिन रावत जी की हुई और मीडिया में हुई और क्या कहते फिल्म जगत में हुई। तो जो भी अगजनी की घटनाएं हुई, तो जो भी मैंने प्रेडिक्शन की वो आपने खुद मेरे YouTube चैनल पे देखा होगा और आपने जाना होगा। तो इसके लिए मुझे आपको कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहें तो 11 बजे से 4 बजे के बीच में आप संपर्क करें और अपनी पत्रिका अवलोकन करके आप अपना लाभ और हानि से बचने का उपाय करें। लाभ तो आपको जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो कुछ प्रभाव हमारे को हानिकारक या ऐसे लगते हैं कि भी हमारे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो उसका आप मिलके अवलोकन करा के, उपाय करा के अपने भाग्य को बढ़ोतरी की तरफ लेके जाएं। लेकिन जितना भी आपके भाग्य में है वो तो आपको अवश्य मिलेगा ही, लेकिन दान, धर्म, पुण्य और कर्म करने से हमारे को हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो थोड़े नष्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगी कि गौ को घास दे, दरवेश को, कुत्ते को रोटी दे, पंछियों को आप दाना दे और बूढ़े बुजुर्ग की आप जो भी है जितनी मदद कर सकते हैं करें। और अपने माता पिता का भी आप ध्यान रखें। सबसे पहले आपके माता पिता, आपके गुरु, यही आपके काम आते हैं और यही हमारे को आशीर्वाद देते हैं। तो मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों, मैं आपसे एक यही निवेदन करूंगी कि गुरु और माता पिता से बढ़ के कोई नहीं होता इस संसार में। ईश्वर तो सबके लिए है, लेकिन गुरु और माता पिता का आशीर्वाद लेना भी बहुत जरूरी है। नमस्कार।